हेलो दोस्तों, तो अगर आप करते हैं द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी तो ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का ये हमारा मॉडल सेट नंबर 10 है, जिसमें 100 ऐसे महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचा। तो वास्को डिगामा ने जो आशा अंतरिप होकर समुद्री मार्ग को ढूंढा तो वो भारत में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई। सबसे पहली रेलवे लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था। 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था। तो सही उत्तर हो जाएगा दांडी यात्रा। क्या नाम था? दांडी यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जो नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व में सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? नील नदी है। अगर पूछी जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो हो जाता अमेजन। अगला प्रश्न है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। सही उत्तर हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है। क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा घुली ऑक्सीजन का गिरना। घुली ऑक्सीजन का गिरना। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहता है, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्का पिंड। क्या हो जाएगा? उल्का पिंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 को। पानी की बूंदें के गोल होने का कारण है। पानी के बूंद का गोल होने का कारण है तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी का बूंद जो है वो गोल हो जाता है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त होता है तब तक अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न है, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम मेटाइसल्फेट का। सोडियम मेटाइसल्फेट का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताइए। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताइए। तो ये प्रश्न जो है पहले वाले सेट में भी आ चुका है। तो इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी महानदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ताप्ती बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा
सीमा जो है वो म्यांमार राज्य से नहीं मिलती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे अभी भी हमारे ऐसे शिक्षक बंधु हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों इतना मेहनत से आपके लिए ही वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे एक क्या मिलती है, एक आपके तरफ से एक बल का संचार होता है जिससे लगता है कि आपको हमारा वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है और अगला वीडियो जो है मैं और अधिक ऊर्जा से बनाने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न मैथ के हैं जिसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या देखेंगे 23 को। प्रश्न संख्या 23 है हमारा, भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव है। भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन अपक्षय। क्या हो जाएगा, अपक्षय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपर्दन का शक्तिशाली स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन ओलावृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपर्दन का शक्तिशाली स्रोत है, तो ओलावृष्टि। अगला प्रश्न है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण है। इसका कारण क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन अति उच्च घनत्व। क्या हो जाएगा, अति उच्च घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी ने कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लाइन भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न है, देखिए 29 नंबर प्रश्न है, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर जक्सा। क्या हो जाएगा, जक्सा। अगला प्रश्न है, अल्फांसो है। क्या है अल्फांसो। तो ये है आम की एक किस्म। अल्फांसो है आम की एक किस्म। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाले छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी लावा। क्या हो जाएगा, लावा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी। निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी। तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। किसने गहरी रुचि ली थी, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन खाद्य तेल। अगला प्रश्न है, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है। स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का।
अगला प्रश्न है मैथ का है, जिसे हम लोग छोड़कर आगे बढ़ेंगे। देखेंगे प्रश्न संख्या 37 को, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बांग्लादेश जो है वो सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? सही उत्तर हो जाएगा ट्रोम्बे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं पहले हम लोग। प्रश्न संख्या 39 है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था, कब रखा गया था ये? तो सही उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? अक्टूबर माह में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा FAST, फास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, सही उत्तर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर JK कार्वे को। बाकी जितने भी हैं, लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, के कामराज को मरणोपरांत, MG रामाचंद्रन को, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? लोकसभा के लिए कितना कोरम है? सही उत्तर हो जाएगा कुल सदस्यों का 10वां भाग। कितना हो जाएगा? कुल सदस्यों का 10वां भाग। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? नीला रंग होता है। निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वीणा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है। भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली विभाजन कब हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 51 को। प्रश्न संख्या 51 कहता है, पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल कहते हैं। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? तो समोच्च रेखा का दूसरा नाम जो है वो आइसोहिप्स है। क्या है? आइसोहिप्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिली बिली का तात्पर्य क्या है? बिली बिली का तात्पर्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आती है उसे ही क्या कहते हैं? बिली बिली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रसायन उद्योग। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है?
तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, खाद्य जाल कहा जाता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सुंदरवन में। कहाँ? सुंदरवन में। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी होता है, चमड़े को स्वस्थ करने में जरूरी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कोसेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 33 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इथिलीन गैस का प्रयोग जो है वो कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, चाहे वो आम हो या अन्य कोई कच्चा फल हो। दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रही है और मैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर आपके लिए उपस्थित हो सकूं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडोन जो है वो वायु में नहीं होती है। अगला प्रश्न है मैथ के, उसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखेंगे 64 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस झील को आर्द्र भूमि पर रामसर सूची में शामिल किया गया है? किस झील को आर्द्र भूमि पर रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो कांवड़ झील। सही उत्तर हो जाएगा कांवड़ झील। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। ये पीछे भी आया था क्वेश्चन, मैंने बताया था, आगे बताऊंगा। ये सस्पेक्टेड क्वेश्चन है, इसका परफेक्ट आंसर जो है मैं बाद में बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं। माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं, किस चीज़ का उत्पादन होते हैं? तो शैवाल से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे की चमक किसके कारण होती है? हीरे की चमक किसके कारण होती है? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, उच्च अपवर्तनांक। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, उच्च अपवर्तनांक। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। सही उत्तर हो जाएगा स्रावी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। कौन सा हो जाएगा? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निकोलो कोंटी था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला यान है। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला यान जो है वो अपोलो 11 था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे जल्दी प्रतिक्रिया करता है? कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे जल्दी प्रतिक्रिया करता है? तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम धातु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 73 को। प्रश्न संख्या 73 है, महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। किस ब्रिटिश गवर्नर ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था। अगला प्रश्न है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या का मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 75 का बी नंबर ऑप्शन, आर समानुपाती 1/n। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग
प्रभावित करता है, तो किस अंग को प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग जो है वो प्रभावित करता है पीलिया को। अगला प्रश्न है, शरीर में डैश की कमी से घेघा रोग होता है, तो तमाम मित्रों को पता है आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है। चिनूक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली हवा है चिनूक। नेक्स्ट प्रश्न मैथ के हैं, इसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे प्रश्न संख्या 84 को। प्रश्न संख्या 84 कहता है, देख लीजिए प्रश्न संख्या 84 क्या कहता है। अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है। अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा जो है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, किस चीज़ से संबंधित थे, तो डी नंबर ऑप्शन, ग्रीस से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर हो जाएगा तांबा के लिए। खेतरी जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है, तो 1 अप्रैल, आप तमाम मित्रों को पता है कि 1 अप्रैल जो है प्रतिवर्ष नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने की तिथि है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, तो अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 94 को। प्रश्न संख्या 94 है, चुंबकीय सुई क्या है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर। किधर, उत्तर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नीली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा तंतु को गर्म करके। कैसे, तंतु को गर्म करके। निकोटीन पाया जाता है, तमाम मित्रों को पता होगा कि निकोटीन किस चीज़ में पाया जाता है, हमारा देसी चूर्ण तंबाकू की पत्ती में। किस में, तंबाकू की पत्ती में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है, तो ये 7 क्लास का प्रश्न है। हीरा जो है वो सबसे कठोर होता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो बालुई मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किसी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो ए नंबर ऑप्शन, चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है, संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है। संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है, तो जाइलम टिश्यू के द्वारा पानी ऊपर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा
65 डिग्री सी। सही उत्तर हो जाएगा 65 डिग्री सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ला लीगा खिताब डैश से संबंधित है। ला लीगा खिताब जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है। निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है, तो धानुक जो है ये अनुसूचित जाति नहीं है, बाकी मुसहर, रजक और दुसाध अनुसूचित जाति है। जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया। फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि मैंने पिछले सेट में भी इस प्रश्न को करा चुका हूँ। तो सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मैकिन्टॉश ने, चार्ल्स मैकिन्टॉश ने। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू है, तो सही उत्तर हो जाएगा 79.8% जो है वो हिंदू है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107 नंबर को। प्रश्न संख्या 107 नंबर साइंस से संबंधित प्रश्न है, उसे भी हम लोग देखेंगे। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाती है, तो सीरोसा कहलाती है। क्या कहलाती है, सीरोसा कहलाती है। अगला प्रश्न है, यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है। यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अमृता शेरगिल। क्या हो जाएगा, अमृता शेरगिल। निम्नलिखित में से कौन एक जाति है। निम्नलिखित में कौन एक जाति है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राजपूत एक जाति है, बाकी जो जाति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर एक युक्ति है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मेढक जो है अपने त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है। प्रजाति के संदर्भ में किया है। फिर से मैं पढ़ दूं, किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा अब्बे डुआएस। क्या हो जाएगा, अब्बे डुआएस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 114 नंबर को। प्रश्न संख्या 114 है, उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है। उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवाद की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या है, तो स्त्रियों की संख्या कम है या अधिक है, तो स्त्रियों की संख्या जो है वो कम है। भारत में पुरुषों के तुलना में स्त्रियों की संख्या जो है वो कम है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 100 अति महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारे सारे सेट पिछले सक्षमता परीक्षा 1 में कामयाब हुई थी, इस बार भी होगी अगर आप सारे सेट को लगाते हैं। पहले मैंने सोचा था 10 ही सेट दूंगा, लेकिन अब जो है सेटों की संख्या बढ़ाकर हमें कितनी करनी है, तो 15 करनी है। और सारे सेट को अगर अच्छे से लगाते हैं तो आप 90+ नंबर से क्वालिफाई करेंगे। सक्षमता परीक्षा आपके लिए कुछ नहीं है, आप यूं चुटकियों में देखते देखते जो है सक्षमता परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे और बन जाएंगे राजकर्मी। और राजकर्मी के बाद बनने के बाद तमाम मित्रों का जो दूसरे जिला में है उनका ट्रांसफ़र भी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं भी आप ही की तरह एक +2 विद्यालय का शिक्षक हूँ, जो आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाकर लाता हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें, ताकि मैं और ईमानदारी पूर्वक आपके लिए अगला वीडियो लेकर उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद।